अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूमोते संगः अस्तु कर्मणि अनुदित इसका हिंदी बात ठीक हिंदी बोल पड़ेगी पढ़ेगी क्या नहीं याद करो बोलो करने ही तुम्हारा अधिकार है फल में कभी नहीं कर्म फल के इच्छुक मत बनो कर्म ही तुम्हारा अधिकार है फल में कभी नहीं इच्छुक मत बनो कर्म फल के इच्छुक मत बनो कर्महीनता के साथ तुम्हारी संगति न हो अर्थात मनुष्य को फल प्राप्ति की इच्छा किए बिना अपना कर्म करते रहना चाहिए यह भी उचित नहीं है कि मनुष्य फल प्राप्ति की अनिच्छा के साथ कर्म से मोड़कर अकर्मण्य बन जाए। हाँ हे अर्जुन कर्मण्य अधिकार से मा फलेषु कदाचन हे अर्जुन तू कर्म करते रहे और फल की इच्छा मत कर फल की इच्छा फल अपने आप मिल जाएगा। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को। किसको दे रहे हैं? अर्जुन को। जैसे ही दूसरा श्लोक है उसमें भी बताया है इसके बारे में बताया है कि हमारे जो देश के अंदर हमारे भारत देश के अंदर जो अन्याय हो रहा है क्या हो रहा है? अन्याय अहिंसा हो रही है भ्रष्टाचार हो रहा है इसको मिटाने के लिए भगवान ने कहा था कि जब त्रेता युग इस युग में त्रेता युग में अरे क्या हो रहा है युग चार है सतयुग त्रेता युग द्वापर युग और कलयुग। तो सतयुग में 4 चरण होते हैं धर्म के कितने होते हैं 4 त्रेता युग में धर्म के 3 चरण द्वापर युग में धर्म के 2 चरण कलयुग में केवल धर्म का 1 चरण होता है। तो यहाँ बताया भगवान ने कि त्रेता युग में ऋषि मुनियों को राक्षसों ने अनेक प्रकार से परेशान किया था उनको मारा था नहीं मारा था ऋषि मुनियों को राक्षसों ने। तो उसके बारे में यहाँ बताया है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कहाँ पर कुरुक्षेत्र के मैदान में जहाँ पर युद्ध हुआ था ना महाभारत का युद्ध वहाँ पर भगवान उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन तू उठ तो अब युद्ध के लिए तैयार हो जा। हे अर्जुन जिसको कहता है तो मेरा परिवार है वे सब तुझसे लड़ने को तैयार है। मेरे अर्जुन तो खुद ही समझदार है इसको कायर बताना नहीं चाहिए। क्या कहा उन्होंने भगवान श्री ने कि अर्जुन तो खुद ही समझदार है इसको कायर नहीं बताना चाहिए। इसलिए अर्जुन जिसको कहता है कि मेरा परिवार है मेरे दादा है मेरे पापा मेरे कौन है परिवार के बहुत सारे सदस्य मैं इसके साथ कैसे लड़ूंगा परिवार भगवान है कुछ भी नहीं है वो सब तुझसे लड़ने के लिए तैयार है। तो इसलिए क्या कर हे भारत हे अर्जुन भारत किसके लिए आया अर्जुन के लिए भारत किसको कहा है भगवान श्री कृष्ण भारत का है अर्जुन से हे भारत हे अर्जुन जब जब धर्म की ग्लानि होती है हानि होती है जब जब धर्म की हानि होती है और धर्म के उत्थान के लिए मैं स्वयं को उत्पन्न करता हूँ जन्म लेता हूँ अर्थात इस धरती पर मैं अवतार लेता हूँ दुष्टों को मारने के लिए। ठीक है अगला फिर बताया है कि विनाश करने के लिए और भी है साधु जो सज्जन है त्रेता युग में इसी मुनियों को जो राक्षसों ने मारा था उस समय की बात बता रहे भगवान कि अगला है परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आगे करें भगवान की क्या करते देना है? साधु नाम, साधुओं की परित्राण रक्षा करने के लिए, परित्राण मतलब दुष्कृता, दुष्टों का विनाश है, विनाश करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, मतलब साधु की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय और धर्म की स्थापना करने के लिए, अहम मैं संभवामि प्रकट होता हूँ युगे युगे, प्रत्येक युग में मैं होता संभवामि का मतलब क्या करता है? जन्म लेता हूँ। संभवामि जन्म लेता हूँ, युगे युगे हर युग में मैं जन्म लेता हूँ। अगला चौथा श्लोक है। अब चौथे श्लोक में आत्मा के बारे में बताया है। किसके बारे में? आत्मा के बारे में। चौथा, पांचवा, छठा श्लोक, 3 श्लोक जो है ये आत्मा के बारे में बताए भगवान कि अर्जुन अब सुन लेंगे आत्मा क्या है, तो बता रहे कि मैं मर जाऊंगा, मैं सो जाऊंगा, इसको छोड़ दे। आत्मा अजर अमर है, अजर है, अजर जो कभी बुढ़ी नहीं होती, अमर न मरा की अमर, जो नहीं मरती वो अमर होती है। मैं कितनी होती इसकी कोई तारीफ नहीं होती, मेहमान की तारीफ होती है, इसे अतिथि कहते उसको, ना अतिथि ना तारीफ है, जिसकी कोई तारीफ भी नहीं हो उसे क्या कहते हैं अतिथि। अगला आत्मा के बारे में चौथा श्लोक, 5वां, 6वां, तो चौथा श्लोक पढ़ते हैं अपन आत्मा के बारे में। देख लो आत्मा क्या है। नैनं छिन्दन्ति सहस्राणि न एनं दधति पावकः न च एनं क्लेदन्ति आपः न शोषयति मारुतः। अभी एक शब्द कर देना इसको। एनम इस आत्मा को, नैनम, नैनम का क्या है? क्या है? नैनम। इसका सब्स्टिट्यूट करेंगे न प्लस एनम, न प्लस एनम। एनम मतलब आत्मा, एनम मतलब इसको, इसको किसको? आत्मा को। एनम का मतलब क्या हो गया? इसको, इस आत्मा को। न मैंने नहीं, शस्त्राणि शस्त्र न छिदन्ति, न छिदन्ति नहीं काट सकते हैं। एनम इस आत्मा को, शस्त्राणि शस्त्र न नहीं, छिदन्ति काट सकते हैं। इस आत्मा को शस्त्र भी नहीं काट सकते, शस्त्रादि के द्वारा ये आत्मा नहीं कटती। ध्यान दे रहे हैं बात, शास्त्र इस आत्मा को नहीं काट सकते हैं। पावक, पावक यानी अग्नि, एनम इसको, न नहीं दहती जला सकती है, और आग भी इस आत्मा को नहीं जला सकती है। क्लेदयन्ति आप यानी जल, आप यानी जल, न एनम इसको क्या कर सकता है? जल इसको गला नहीं सकता है, जल इसको गला नहीं सकता है। जल क्या करता है? जलाता है किसी को, कपड़े डाल दो गल जाएगा, नहीं गलेगा, कोई भी चीज डाल दो गल जाएगी। तो पानी भी इसको गला नहीं सकता आत्मा को। और बताया है इसलिए, और हवा इसे सुखा नहीं सकती। कौन? मारुति यानी हवा, मारुति यानी हवा। एनम इसको न शोषयति नहीं सुखा सकती, और ये जो हवा है इसको सुखा नहीं सकती है आत्मा को। ये बताया इसमें, इसलिए क्या बताया? आत्मा अजर अमर है, अजर अमर है आत्मा। इसलिए कहा गया है आत्मा है जो है हर जगह विद्यमान। आत्मा परमात्मा, आत्मा और परमात्मा, आत्मा परमात्मा के बाद हो जाती है, और वहां पर नया जीवन, पुनर्जीवन, पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म होता है ना, दोबारा जन्म। आत्मा क्या होती है? दूसरे शरीर में। अब आगे क्या बताया देखना, न जायते म्रियते वा
जायते मतलब पैदा होना, मृत यानी मरना। न तो ये पैदा होती है न मरती है। न जायते एनम, बोलो न जायते मृते वा कदाचित न अयम भूत्वा भविता वा न भूये। तो क्या है, ये जो आत्मा है, ये आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होती। जायते पैदा होना, न नहीं, ये आत्मा कभी पैदा नहीं होती, न मृत्यते न मरती, मरती नहीं मरता। तो ये आत्मा इसलिए होता है, क्या होता है आत्मा जो शब्द है ये अपन बोलते नहीं मरती है, मरती नहीं मरता, क्या आएगा अब उसको देखिए आत्मा कैसे लेंगे, देखिए आत्मा से नहीं, इसलिए क्या है यहाँ पर आत्मा कभी नहीं मरता है। ये नहीं कभी, न तो कभी हुआ है न हुए, न तो कभी हुआ है न कभी था, नहीं तो बार बार होने वाला है। ये शाश्वत प्राचीन और नित्य अजन्मा है। ये शरीर के मर जाने पर भी नहीं मरता है। क्या शरीर के मरने पर भी ये नहीं मर जा। अजर नित्यम, अजर नित्यम हमेशा अजर अमर है। शाश्वत अयम पुराण, ये हमेशा रहने वाला है। न हन्यते, न तो मरता है। हन्य माने शरीर, शरीर के हन्यमान मर जाने पर, न हन्यते ये नहीं मरता है। शरीर के मर जाने पर ये आत्मा नहीं मरता। शरीर हन्य माने शरीर के मर जाने पर, न हन्यते नहीं मरता, न हन्यते किसके लिए न हन्यते आत्मा के लिए। आगे फिर बस नहीं मरता, हाँ जरा समझा दे, ये पांच लोग ये पढ़ाई स्त्री मरे तो आत्मा नहीं मरती है। चाहे इससे रिमोचा छोड़े वो आत्मा का कोई होता है, चाहे वो लड़की के अंदर वो आत्मा, चाहे वो बोलने के लिए समझ रहे हैं। सर ये कह रही है भी फूलेंगे नहीं, मैं मानो कोई लड़की है जीव बोएगी हो, इससे रिमोचा फूलेगी हो, आत्मा तो फूलेगी होता है सीधा, ठीक है ना। ये बोलते हैं ये लड़की है, लड़की के अंदर आत्मा है तो इससे हो जाए, नहीं आत्मा तो फूलेगी रहेगा भाई। भैंस हो चाहे घोड़ा हो, गधा हो, बकरी हो, आदमी हो, औरत हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई हो, हमेशा आगे तो अरे आत्मा कौन सा लिंग में आता है? छोड़ने में आएगा ना। अब देखो एक श्लोक और है, छोटा श्लोक, उसमें ये बताया है पंचना तो नहीं अब देखो हम नए नए कपड़े पहनते नहीं पहनते, कब पहनते? शादी में पहनते हैं या कोई उत्सव होता है या फिर कोई त्योहार आता है, दीपावली पर आदि पर। ऐसे ही आत्मा भी क्या करती है, अरे शरीर बना हो जाता है तो आत्मा क्या होती है दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। जब नए कपड़े पहनते ना, पुराने कपड़े क्या करते हैं नए पहनते ना, ऐसे ही आत्मा क्या करती है शरीर जब वर्द हो जाता है, आयु बुढ़ा हो जाता है, मेरे अंदर तो आत्मा है ना, ये भी मेरे अंदर ही रहेगी, कभी भी छोड़ नहीं जा सकती, समझ रहे? पुराना शरीर होते ही वो आत्मा अभी तो आप ना अभी तो आप लकड़ी पकड़ के चलोगे जब जाके आप लकड़ी उठा के चले तो जल्दी जाओ, लकड़ी भगवान के चौधरी पड़ी है बाकी सर वो की आज तक के जो यार तो आप चौकी बैठे हो सुनो दादाजी, वैसा से जीवनानी ऐसा बिहाई नवा निर्णति नर प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। कितना सुंदर बताया इसमें आने वाला जैसे यथा का मतलब जैसे, सुनो ध्यान से, यथा मतलब जैसे, इस प्रकार माँ मनुष्य देखो जीर्णानि बसांसी है, जीर्णानि मतलब फटे पुराने,
बसान से मतलब कपड़े, जिससे मनुष्य फटे कपड़े को, किनको? फटे पुराने कपड़े बिहार छोड़कर, जिससे मनुष्य फटे पुराने कपड़ों को बिहार छोड़ करके नवानी नवीन नए कपड़े गणंती धारण करते हैं या धारण करता है, पहनता है। तथा वैसे ही अयम यह आत्मा, तथा वैसे ही ये आत्मा शरीरान विहाय शरीर को छोड़कर, वैसे ही आत्मा जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़कर, इनको जीर्णाणी, जीर्णाणी मतलब जीर्ण शीर्ण मतलब बुढ़े शरीर को, जीर्ण शीर्ण का क्या हो गया? बुढ़े शरीर को छोड़ के जवान शरीर को, इसको छोड़ करके क्या आत्मा जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़ विहाय छोड़ करके नवान की नवीन यानी दूसरे शरीर को संयाति धारण करती, नवानी नवीन शरीर को संयाति धारण करती, वैसी आत्मा भी नए शरीर को धारण कर